लोकसभा प्रत्याशी संघ जिंदाबाद, लोकसभा प्रत्याशी संघ जिंदाबाद, लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी संघ जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी संघ का जो आयोजन किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारे संयोजक महोदय बताएंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। ये एक राज्य स्तरीय सम्मेलन है और इसमें उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है जो 2019 के लोकसभा के प्रत्याशी थे और जो 2020 के विधानसभा के प्रत्याशी थे। इसमें बीजेपी अलायंस और इंडी अलायंस इन पार्टियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी जितने भी छोटी छोटी पार्टियों से जो सदस्य खड़े थे, कैंडिडेट खड़े थे और जो निर्दलीय खड़े थे, उन्हीं लोगों का ये सम्मेलन जी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले चुनाव में उनकी जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर जो है सो मतलब कि मंथन होगा और इसी के विचार के लिए हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें आए हुए प्रतिनिधि लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से उनको विजय श्री प्राप्त हो। यही मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन। समस्तीपुर से खड़े हुए थे विधानसभा से, ये मैडम है सुनंदा जी हैं, ये अपने क्षेत्र से खड़ी हुई थी। यहाँ जितने भी है सब प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं और निर्दलीय हैं और इसी छोटी छोटी पार्टियों से लोग खड़े हुए देखते हैं। हाँ, अपना परिचय बता देंगे सर। मेरा नाम सुबोध कुमार प्रसाद, सुबोध प्रसाद शाह हुआ और मैं जेपी सेनानी भी हूँ और एक युग क्रांति दल हिंदुस्तान का तीसरा विकल्प, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आगे लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रही है? हमारा लोकसभा उजियारपुर में हमने घोषणा किया है। नित्यानंद राय जी हैं और जो भी लोग आवे, और मेरा घोषणा हो चुका है, व्हाट्सएप पर बना हुआ टंगेगा। और मेरा घर समस्तीपुर टाउन हुआ, नित्यानंद जी वहाँ के नहीं हैं, सब दिन समस्तीपुर का दुर्भाग्य है, सब दिन बाहर का ही कैंडिडेट रहा, चाहे समस्तीपुर प्रॉपर हुआ चाहे उजियारपुर हुआ। तो हमने संकल्प किया है देश की दिशा और दशा बदलने का। समस्तीपुर में पार्टी का निर्माण हुआ 18 में और 20 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। पार्टी को पैसा उसा का बहुत दिक्कत है, सबको जितना बड़ा बड़ा अरबपति खरबपति है वो चाहे बीजेपी को देगा पैसा चाहे कांग्रेस को देगा। और तो अभी मेरा 600 अवस्था में दल है। तो इस सम्मेलन में विजय बाबू बुलाए थे हम लोग को, तो समस्तीपुर विधानसभा हम लड़े थे 2020 में। 26 पार्टी में मेरा छठा पोजीशन था, छठा या सातवां था। 19 पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे लोग हमसे पीछे चले गए, बहुत सपा सब पीछे चले गए। और मेरा था घोषणा पत्र पर चुनाव, बदलो बदलो संविधान, बनाओ जनता के वोट से नया विधान। सारी स्थिति देश का गड़बड़ है। सारी पार्टियां जो है वो जनता को बंधुआ मजदूर समझता है। गठबंधन कर लिया था वो हम ही को वोट मिलेगा, तो वोटर जो है बंधुआ मजदूर है, उसको खत्म करने के लिए। और वोटर हर मतदाता एक राजा है जो चुनता है महाराजा को। तो जब तक मानसिक गुलामी से मतदाता नहीं निकलेगा और व्यक्ति के पीछे चलना नहीं, अपने भीतर के ठाकुरत्व को जगाइए, अपने भीतर के हृदय को जगाइए। और जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, बेईमान नहीं हो, धूर्त नहीं हो, अगर क्षेत्र में पहले नहीं घूमा है उस सबको भारी वोटों से हराइए, चाहे कोई नेता आ जाए। लेकिन डरना नहीं है, झुकना नहीं है। और मैं विजय बाबू के आह्वान पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे लोग, जो लोग किसी पार्टी में नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं, युग क्रांति दल में जुड़े, मैं सदस्यता भी लेके आया हूँ इस संगठन को बिहार स्तर पर। और मैं चाहता हूँ सरकार बदलना। हम लोग छात्र आंदोलन के सिपाही हैं, पेंशन भी हमको मिलता है, लेकिन आंदोलन का जो उद्देश्य था वो फीका हो गया।
10 के 10 है, संपूर्ण क्रांति हुई नहीं, अपूर्ण भ्रांति हो गई, अपूर्ण भ्रांति हुई। देश अभी धार्मिक माहौल चल रहा है, धर्म कहता है कर्तव्य करना। जब पूरा देश ये कहते बिहार में शराबबंदी क्यों है, पूरा हिंदुस्तान में शराब बिक रहा है, तो हमारा दल ये घोषणा करता है कि हमारी अगर सरकार ये क्रांति कौन है? तो क्या बोले? बुलाए हमको तो ना। कोई चाहिए, कोई चाहिए। संयोजक के बाद बोले। लोग क्या है, लोग क्या है, लोग भी कर हम खड़ा हुए, क्यों खड़ा हुए? उनके लोग सत्य आत्मा से संयोग है, उसी में लोग आता है, तो होता है। अभी जो एनडी और एनडी का जो दौर चल रहा है, हमारी प्रताहट चल रही है, इसमें विकल्प के लिए विजय बाबू ने आह्वान किया है। और जीवन विकल्प नहीं है, विकल्प क्या होती है, मिली नफों का कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह हमने जिंदगी गुजर कर ली। यहाँ हम प्रकल्प लेके आए हैं, प्रकल्प में गृह सूत्र होता है, धर्म सूत्र है, सारे लोग अनुभवी हैं, सारे लोग विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन लग गए हैं। और विकास की जितनी भी बात होती है, विकास बिना स्थापना का एक तमाशा हो गया है। स्थापना में मूल्य रहेगी, विकास में बाढ़ रहेगा, स्थापना में छल आ गया, विकास में आह आ गई है। सत्यमेव जयते में होता है, सत्यमेव जयते की मूल अवधारणा है सत्यमेव जयति नान्यतम सत्यम पंथा देव्यान सत्यम ब्रह्म निदान, यानी सत्य को संसाधन बना दिया। स्वाभाविक है, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप ग्रंथ को देखिए, मुंडको निशब्द उठिए, सत्य संसाधन नहीं होता है। हम लोग जितने हैं सारे लोग संज्ञाधारी है, संज्ञा करता होता है, करने वाला होता है, और जनता भ्रमित हो गई है। जनता का जनार्दन का स्वरूप हम तलाश कर रहे हैं। और जब आदमी अपनी अहमियत जान जाएगा, जीने का एक लक्ष्य होनी चाहिए, जियो, जीने दो, जिलाओ, अपने आप को पाओ। जिसके जीवन में ये दर्शन होगा, उन मूल्यों से जुड़े होगा, उसका क्रियाकलाप जो स्वयं से शुरुआत होगी, वो आदर्श लोगों के बीच में जाएगा। और हमारे लोग राज्य में नेता नहीं है, नेता प्रेस्टीज के दायरे में चला गया है। हमारे अवधारणा में प्रणेता है, तत्ववेता है, आत्मवेता है, आप ऐसे चिंतकों की तलाश है। और जब लोगों को पता चलेगा ये लोग अपने आचरण के आधार पर जनता में संवाद देने जा रहे हैं, उस संवाद में उनको अपनी अगर नीति की अवधारणा हो जाएगी, तो जिस तरह प्रयाग में गंगा जमुना का सरस्वती नीचे से निकल जाती है। अभी जो राजनीतिक टकराहट हो रही है, उसमें हमने विजय विवेक की चर्चा किया है, हमने नीति की चर्चा किया है, शुरुआत अपने आप से किया है। ऐसे में उपलब्धियां मिलेगी, और हम लोग जितने अनुभवी हैं प्रयोग के लिए, प्राप्ति के लिए, वो प्राप्ति जो अनुभव जन्म होगा, अनुभवी पूरी होती है। आप लोग मीडिया से चल रहे हैं, ये समाचार आपसे नहीं छिप रही है। और धर्म की अवधारणा में अभी राम को लेकर जितनी हंगामा हो गई है, और कर्तव्य के दायरे में आदमी आने लगे, तो काल धारा पर केवल कर्तव्य का मूल ही टिकता है। अगर राम मूल्यों में नहीं जिया होता, तो फिर आज रामराज की बात नहीं होती। और विडंबना देखिए, जिस राम ने सीता को लेकर रामायण पूरा किया, उसी के पूजक अकेले जा रहे हैं। यानी जब तक लोग अपने आप से मूल्य की शुरुआत नहीं करेगी, राजनीतिक तमाशा बना रहेगा। उसमें हमारा ये प्रत्याशी संघ जो है, बिहार में पहाड़ किसका है, गुंडा तत्व का। देश को आजादी नहीं मिली, देश के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके दायरे में ये स्थितियां बन गई है। अभी आपने देखा है भारत इंडिया का झगड़ा चल रहा है। इंडिया के लिए संविधान चाहिए, जिसमें 128 बार संशोधन हो गया। भारत के लिए वेद चाहिए, गीता चाहिए। उस अवधारणा में हमारा ये प्रयास चल रहा है, और हमको विश्वास है अगर मीडिया ईमानदारी से साथ हृदय हमारी बात आ रही है, और जब हृदय में बात आएगी, तो राज्य सातिर दिमाग का खेला हो गया है, जहाँ सातिर खेल हो रहा है, और हम लोग हृदय यहाँ देख रहे हैं। मौसम कितनी ठंडा है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी ऊर्जा है। कहीं समस्तीपुर वाले बोल रहे थे, हम भी बोल रहे हैं, सारे लोग अनुभव है। और आप जब अपने हृदय से जब दीजिएगा, तो लगता है इस प्रत्याशी को आप साथ देंगे, और इसमें आपकी मौलिकता है, उपलब्धियां, हमारी मनोकामना आप जात विहीन, धर्म विहीन और पार्टी विहीन लोगों को बुलाया है, सभी लोगों को बुलाया। किसी न इनके विचार में न कोई पार्टी विशेष है, न कोई धर्म विशेष है, न कोई जाति विशेष है, किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। सबसे बड़ी गुण इनमें यही है कि इस गुण को सुन
मैसेज जो गया, इस विचार से हम यहाँ प्रभावित होकर के हम यहाँ आ गए। और बेसिकली मैं हूँ डॉक्टर शिवनाथ शरण, स्वास्थ्य विभाग में 37 वर्ष सेवा दिया है। और देने के बाद मेरे मन में एक जुनून था, जब हम रिटायरमेंट एज में आए तब, कि चुनाव लड़ना है, देखे क्या होता है, क्या लोग करते हैं उसमें, जो जाते हैं फील्ड में, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, प्रत्याशी जो जाते हैं लोगों से क्या मिलते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं। हमारे मन में जुनून आया, इसी को लेकर के हमने 2020 में चुनाव लड़ा। और चुनाव में हम जरूर हर गांव में, अपने क्षेत्र के हर गांव में, करीब करीब हर घर भी कहिए तो जरूर घुमा, लोगों की बात को समझा, सुना, और हम अपने विचार उन लोग को दिए। हार जाना, जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं। हमको जो था कि सामाजिक चेतना लोगों को चलेगा सर, संक्षिप्त में यही है कि जो हम लोग का जो संयोजक जो तैयार किए हैं, प्रत्याशी को हम कितना ऊर्जावान बनाएंगे, वो सफलीभूत होंगे। तो हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ मिल करके, बैठ करके कोई अच्छा डिसीजन लेंगे, जिस पर हम लोग अपनी अपनी जगह पर सफलता को हासिल कर सकते। लालू प्रसाद यादव, अखंड भारत जनप्रिय पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग के पास सूचना गया, यहाँ प्रत्याशी संघ का जो हम लोग को बैठक है, उसमें मैं आए हूँ। हम सभी से निवेदन यही करेंगे कि हम अलग अलग पार्टी से जुड़कर कुछ नहीं कर सकते। हम लोग एक होकर एक संगठित बने। जो भी इसमें पार्टी का एगो नाम, जो भी संघ अलायंस करेगा, उस पार्टी में हम लोग सब लोग सहयोग कर हम लोग आगे का प्रयास लड़ाई लड़ेंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, अकेला हम चिल्लाएं वो चिल्लाएं, इससे कोई हो नहीं सकता है। हम लोग को संघ को एक होना ही पड़ेगा। हम अपने पार्टी से अलग है, वो पार्टी से अलग है, वो पार्टी से अलग है, लेकिन विजय जी जो हम लोग को बैठक बुलाए हैं, उस बैठक में हम लोग यही निर्णय लेंगे कि हम एक साथ मिलकर कैसे हम आगे की लड़ाई लड़ें। अभी सामने 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको कैसे हम लोग जीत हासिल करें। कुछ ना कुछ अगर हम लोग रिजल्ट नहीं लाते हैं, तब तक इस तरह बोलने से कोई फायदा होगा नहीं। कुछ हमको रिजल्ट यहाँ लेना है, चाहे हम लोग 40 लोकसभा है, उसमें से 5 जीते, 15 जीते, 10 जीते, लेकिन हम लोग संगठित होंगे तो आगे की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं। जी, हम लोग अभी हम 2014 में मेरी लोकसभा लड़े थे, उस समय राबड़ी देवी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हारी थी। हमको 19,000 वोट मिला था, उनको 14,000 वोट से हारी थी चुनाव सारण से। फिर 2019 में लड़े थे तो लालू यादव के समधी चंद्रिका राय लड़े थे, वो भी हारे थे। उसमें हमको 27,000 वोट मिला था, वो 7,000 वोट से हारे थे। इस समय तो हम तो लड़ाई हम लोग संघर्ष से लड़बे करते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग का पार्टी संघ कुछ सहयोग करेगा, यहाँ का कुछ हम लोग को जो प्रत्याशी हैं इन लोग का कुछ सहयोग होगा, तो जरूर गारंटी है कि 2024 में हम लोग 2-4 सीट निकाल सकते हैं। अमित कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक लोकराज्य पार्टी। लोकतांत्रिक लोकराज्य पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। लोकतांत्रिक लोकराज्य पार्टी का एक ही मकसद है, काम। कुर्सी नहीं, सिर्फ काम। कुर्सी की इज्जत 5 मिनट के लिए होती है, लेकिन काम हमेशा लोगों को जिंदा रहे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का हमारा लक्ष्य, और काफी राज्य में हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध, दमन के विरुद्ध, हमने बिहार में भी मुद्दा बहुत सारे उठाए हुए थे, जैसे जातिगत जनगणना के खिलाफ। देश के अंदर जातिगत जनगणना खत्म होना चाहिए और जनगणना चालू होना चाहिए। 2022 में इंडिया और भारत का शब्द आपने सुना होगा। इंडिया अंग्रेजों का देश, जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाहिल, गवार, गाली दे रहा है। हमने मोदी जी को 2022 में 15/5/2022 में हमने लिखा था, जो इंडिया को हटा करके भारत आना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कृति, भारत का जो संस्कृति है, ये पूरे विश्व में आपको मिलेगी। आखिर बिहार क्यों नहीं बदल रहा, ये बहुत बड़ी सवाल है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हमें बहुत सारे सवाल करते हैं, जो आप लोग महाराष्ट्र में बदलने के लिए बात कर रहे हो, पहले बिहार क्यों नहीं बदले। हम लोग शर्मा जाते हैं, क्योंकि बिहार तभी बदलेगा जब बिहार के लोग बदलना चाहें।
बिहार के लोग की मानसिकता बदले। जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे, बिहार की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। और इसी लक्ष्य में विनय सिन्हा जी ने हमें इनवाइट किए थे, क्योंकि आज से नहीं, जिस समय से देश के समझौता हुआ था, आप लोग आज़ादी बोल सकते हैं, हम समझौता बोलते हैं, जब समझौता हुआ था उसी समय से देश के अंदर अर्थ की राजनीति शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। अर्थ का मतलब क्या, जिसकी सरकार, जिसकी विधायकी, जिसकी मिनिस्ट्री, वो सांप बन करके दौलत के बक्से पे